अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपनी नवाज़ियात का नुज़ूल फ़रमाए, अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको आफ़ात बीमारी बला से महफूज फ़रमाए। सलामती हो अहले पाकिस्तान पर, सलामती हो अहले इस्लाम पर। हम जी बात करेंगे फिर वही कि आजकल खुश्क साली है। एक माह हो गया सूरज गायब है, सूरज नहीं निकल रहा, फसलों का बहुत बुरा हाल है, बढ़ोतरी नहीं हो रही, ग्रोथ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, क्योंकि बेहतर पैदावार के लिए और बेहतर ग्रोथ के लिए धूप का होना, रोशनी का, सूरज की रोशनी का होना बेहद ज़रूरी है। हर वक्त ओस पड़ती है या धुंध जो है वो पड़ती है, तो उससे जो बढ़ोतरी रुकी है, हर फसल जो है वो स्ट्रेस में है। चाहे राया हो, चाहे गंदम हो या सब्जियात हों या दीगर कोई फसलें हों, तो उन सब का यही हाल है। आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि गिड़गिड़ा करके अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए। बाकी जी हम बात करेंगे कि आजकल इलेक्शन का दौरा है। हर घर पे जो है वो उम्मीदवार आते हैं वोट के लिए। वोट आप जिस पार्टी को मर्ज़ी दें, मैं नहीं कहता कि फ़लाँ को दें या फ़लाँ को ना दें। बहरहाल हर आने वाले से अपना मुतालबा रखें कि खुदारा हमारी जान इन खाद माफिया और शुगर माफिया से छुड़ाएँ। आज ही मेरी बात हो रही थी इंडिया में एक दोस्त से, तो उसने मुझे फिर वही बताया। मैंने कहा भी आपकी कीमतें कोई खाद की कम हुई या ज़्यादा हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारी कीमतें तो वही 1350 रुपये डीएपी का रेट है 50 किलोग्राम वाले थैले का, और गवर्नमेंट सब्सिडी देकर 540 रुपये में ज़मींदार को देती है। यूरिया उनकी मकामी प्रोडक्ट है, वो अपने मुल्क में तैयार करते हैं, तो उसका रेट 254 रुपये। किसी डिस्ट्रीब्यूटर में इतनी जुर्रत या हिम्मत नहीं है कि वो 254 रुपये की बजाय 255 रुपये में सेल करे। और एसओपी जो है वो 25 किलोग्राम वाला उनका बैग है, वो 1000 रुपये में सेल करते हैं। और उनकी जो पैदावार है वो भी हमसे डबल से भी ज़्यादा है। वही आज बता रहा था कि दोस्त जो इधर जलंधर का रहने वाला है, मैंने इस मतलब 2-3 माह पहले उसने मुझे राया का 1 किलो बीज जो है वो भेजा था। वो मैंने आपको चंद दिन पहले वो दिखाया भी था। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अब वो स्ट्रेस में आया हुआ है, क्योंकि सूरज गायब है। सूरज निकले, धूप निकले, उसको रोशनी मिले तो वो उसकी बेहतर जो है वो नशो नुमा हो, फली आए। लेकिन ये तो अल्लाह ताला के काम है, इसमें ना मेरा कोई अमल दखल है। ये तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे जो उस पाक ज़ात को मंजूर होगा। तो वो बता रहा था कि हमारे जो आम पैदावार है ना, वो 80 से 90 मन, गंदम की 80 से 90 मन फी एकड़ पैदावार है। और जो ज़्यादा खर्चा करते हैं, जदीद तरीके से करते हैं या तजर्बात मेरी तरह तजर्बात करते हैं, तो वो तो 100 मन से भी ऊपर ले जाते हैं। और वहाँ ये बात दुरुस्त मानी जा सकती है, क्योंकि भी अगर उनका राया जो है वो 45 से 50 मन फी एकड़ एवरेज, बहुत एवरेज जो अच्छा भी और दरमियाना भी और हल्का भी, वो 45 से 50 मन आ रहा है, तो गंदम तो उससे डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। कमाद उनका जो एवरेज है वो 2300-2400 मन फी एकड़, 2300-2400 मन फी एकड़, यानी वो पैदावार एवरेज दे रहा है। हमारे यहाँ जिसका 1200 मन 1300 मन निकला है तो वो बहुत खुश होता है। मेरा इस दफ़ा 1500 मन फी एकड़ पैदावार आई है, एवरेज आई है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने तो अपनी लेबर को भी इनाम दिया कि इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। लेकिन वो इंडिया हमारे मुकाबले में ज़राअत के जो है वो शोबा में हमसे बहुत आगे है। वहाँ जो है वो बीज की फ़राहमी, खाद की फ़राहमी गवर्नमेंट रेट पे, सरकारी रेट पे, मुकर्रर करदा रेट पे होती है। कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं। तो मैं बात करूँगा कि जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करें बारिश के लिए, और अपने जो वोट मांगने आते हैं उम्मीदवारान हर पार्टी के, तो उनके आगे आप अपना मुतालबा ज़रूर रखें कि इंतज़ामिया से डिस्कस करके, इंतज़ामिया से मीटिंग करके इस खाद माफिया को नकेल डाली जाए।
گورنمنٹ ریٹ پر جو ہے وہ کھاد کی فراہمی جو ہے وہ ممکن بنائی جائے، اور شوگر معافیہ جو ہے کہ جب یہ گورنمنٹ ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ریٹ طے کرتی ہے تو یہ 400 سے اوپر نہیں جاتے، نہیں جی 400 میں بھی ہمیں وہ خرچہ نہیں پورا ہوتا، ملازمین کی تنخواہیں یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، جب ذمہ نے یہ پچھلے 29 کو انہوں نے شوگر مل کو سٹارٹ کیا، چالو کیا، تو 10-15 دن تو ریٹ رکھا 400، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ 630 تک جو گئے ہیں۔ کیا اب شوگر جو ہے وہ اس کی ریکوری بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ ریٹ بڑھا دیا جی، آج ہم 600 میں جو ہے وہ لیں گے۔ ان کے جو چند مخصوص جو فیلڈ کا عملہ ہے، ان کے چند مخصوص جو ہیں وہ لوگ ہیں، ان سے کما چھلا لیا، تو جو درمیانے طبقے کے یا چھوٹے زمیندار کاشتکار بیچارے، ان کو دیکھا دیکھی بھی 600 ریٹ ہو گیا، وہ بھی جو چھلائی شروع کرتے ہیں، جب وہ مل میں لے کے جاتے ہیں تو نہیں جی اب تو ہم نے 430 روپے کر دیا۔ ایسا یہ ہے ان کا طریقہ واردات۔ تو یہ انتظامیہ جو ہے یہ یکساں ریٹ کرے کہ پورے سیزن کا ایک ریٹ ہو، 500 کر دیں۔ اب یہ 630 تک جو جاتے ہیں تو یہ 500 550 کر دیں، تاکہ ہر زمیندار کو جو ہے وہ اس کی فصل کا پورا معاوضہ ملے۔ یہ بڑے زمینداروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، غریب کاشتکار کو جن کے گھر میں نہیں کچھ بھی، ان کا یہ خون چوستے ہیں۔ تو لہٰذا میں شہر کے دوستوں سے بھی یہ درخواست کروں گا، کیونکہ اگر زمیندار خوشحال ہوگا، یہ اس کی پیداوار بہتر آئے گی، تو شہر والے بھی جو ہیں وہ گندم خرید کر روٹی کھائیں گے۔ اگر غریب کاشتکار بیچارہ اپنے گھر کے لیے گندم پوری کر سکا تو منڈی میں کیا سیل کرے گا، کہاں سے لائیں گے؟ پھر امپورٹ کرنی پڑے گی گندم۔ لہذا سب سے درخواست ہے کہ شوگر مافیا اور کھاد مافیا، ان کے متعلق اپنے نمائندوں سے ضرور بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ گورنمنٹ ریٹ پر جو ہے وہ مقرر کردہ ریٹ پر کھاد فراہم کریں، ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو امید ہے کہ ہمارا کاشتکار بھی خوشحال ہوگا۔ اگر ہمارا کاشتکار خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ ملک بھی خوشحال ہوگا۔ اگر یہی بیچارہ غریب مارا گیا تو پھر ملک نے کیا خوشحال ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خشک سالی کا خاتمہ فرمائے، اپنی رحمت کی بارش فرمائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔